बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत। बिजनेस फ्लो को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने निक्षेप के अनुबंध पे चर्चा की, उसके लक्षणों पे चर्चा की। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, लेकिन वह विभिन्न भागों में विभक्त होकर परीक्षा में आता है कि निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता के अधिकार और कर्तव्य बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं निक्षेपी के कर्तव्य बता रहा हूँ, अर्थात ड्यूटीज ऑफ बेलर, यानी कि जो व्यक्ति वस्तु सुपुर्द करता है उसके क्या कर्तव्य हैं और उसके क्या अधिकार हैं। हम उन्हीं बिंदुओं को चर्चा में लेंगे जो आपकी स्क्रीन पे हैं, उनको मैं समझने समझाने का प्रयास करूँगा। अर्थात निक्षेपी जिसने अपनी वस्तु सुपुर्द की है या करनी है, उसके क्या कर्तव्य है। पहला है निक्षेप ग्रहीता को माल सुपुर्द करना। भाई, जो अनुबंध में शर्तें निर्धारित हुई हैं उन तय शर्तों के अनुसार माल को निक्षेप ग्रहीता को सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि वो अपने उद्देश्य को पूरा कर सके, और समय पर ही सुपुर्द करना चाहिए और शर्तों के अंतर्गत ही सुपुर्द करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर निक्षेप अनुबंध भंग माना जाता है और जो निक्षेप ग्रहीता को क्षति होगी उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। उसके पश्चात है माल के दोषों को प्रकट करना। यह भी निक्षेप ग्रहीता निक्षेपी का कर्तव्य है कि वह माल के दोषों को प्रकट करे। देखिए, एक सामान्य अवधारणा है, सामान्य बात है कि जो माल का वास्तविक स्वामी है वही माल के दोषों के बारे में जानता है, उससे बढ़िया और कोई नहीं जानता है। तो उसको चाहिए कि वो निक्षेप ग्रहीता को माल के दोषों के बारे में बता दे, ताकि उसको होने वाली आर्थिक और मानसिक क्षति से वह बच सके। मान लीजिए हमने अपनी कोई स्कूटी या साइकिल निक्षेप ग्रहीता को दी और हमें पता है कि उसकी ब्रेक बहुत कमज़ोर है, लेकिन हम यह बात उसे नहीं बताते हैं और वो उसे ड्राइव करके ले जाता है। थोड़ी दूर में ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है क्योंकि ब्रेक लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ हमने गलती की है, यानी कि निक्षेपी ने गलती की है। तो यह ज़रूरी है कि निक्षेपी जो है वो माल के दोषों को स्पष्टतः प्रकट करे, ताकि निक्षेप ग्रहीता को नुकसान ना हो। उसके पश्चात है आवश्यक व्ययों का भुगतान करना। बिल्कुल ठीक बात है, यह निक्षेपी का कर्तव्य है कि उसने निक्षेप ग्रहीता को जो वस्तु दी और निक्षेप ग्रहीता को उस वस्तु को मेंटेन करने में कुछ खर्चा करना पड़ा, उसके रख रखाव में, तो वो उसे भुगतान करना होगा। यह निक्षेपी का कर्तव्य है। असाधारण व्ययों का, वही ऊपर वाले पॉइंट में साधारण व्ययों की बात है, आवश्यक व्ययों की बात है। इसमें असाधारण व्ययों, जैसे मान लीजिए कि एक भैंस को निक्षेपी ने निक्षेप ग्रहीता को गिरवी रखा, भैंस बीमार हो गई और डॉक्टर का इलाज कराना पड़ा। यहाँ उसका 1000 रुपये असाधारण व्यय हुआ। निक्षेप ग्रहीता इसकी मांग करेगा। निक्षेपी का ये कर्तव्य है इस कानून के तहत, कानून के अंतर्गत, कि वो 1000 रुपये की क्षतिपूर्ति करे। उसके पश्चात अवधि अथवा उद्देश्य के पूरा होने से पहले वस्तु मांगने पर क्षतिपूर्ति करना। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों मांगे भाई? जो अनुबंध में तय हुआ है उससे पहले हम वस्तु नहीं मांग सकते। हाँ, निःशुल्क निक्षेप को अवधि अथवा उद्देश्य से पहले मांगा जा सकता है, क्योंकि उसमें प्रतिफल नहीं है और इस प्रकार की सुविधा या व्यवस्था कानून में की गई है कि निःशुल्क निक्षेप की दशा में निक्षेपी अपनी वस्तु को उद्देश्य अथवा अवधि से पहले भी मांग सकता है। लेकिन अगर सशुल्क निक्षेप है तो जिस प्रकार से अवधि अथवा उद्देश्य के लिए वस्तु दी गई है उसके पूरा होने पर ही वस्तु को मांगा जा सकता है। अब इसमें ये बात ज़रूर है कि अगर पहले मांग लिया और उसने दे भी दिया तो उसका कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की पूर्ति करनी पड़ेगी। उसको कहते हैं मांगने पर क्षतिपूर्ति करना। उसके पश्चात दूषित अधिकारों की दशा में क्षतिपूर्ति करना। मान लीजिए कि निक्षेपी के पास ही माल चोरी का है और
निक्षेप ग्रहीता को उसने दे दिया। तो ऐसे में दिक्कत तो हो गई ना निक्षेप ग्रहीता को, तो उसे फिर जो असुविधा या परेशानी हुई उसकी क्षतिपूर्ति उसे करनी होगी, निक्षेपी को करनी होगी, निक्षेप ग्रहीता को। उसके पश्चात निक्षेप ग्रहीता को पारिश्रमिक या शुल्क चुकाना, यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि निक्षेपी अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी वस्तु को दूसरे को हस्तांतरित कर रहा है और ये तय करता है कि वह उसका पारिश्रमिक भी देगा। जैसे भैंस की बात है कि वो 4 दिन वहाँ रखेंगे तो 4 दिन का वो पारिश्रमिक भी लेगा और जो घास चारा वगैरह वो खिलाएंगे तो वो भी लेंगे, और अगर बीमार हो जाता है तो वो भी लेंगे। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ निक्षेपी की बनती हैं। माल पुनः प्राप्त करना यह निक्षेपी का कर्तव्य है कि ऐसा नहीं कि जैसे वो भैंस दी है तो वो उसी के पास रहने दें और ये यहाँ फ्री रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वो अवधि अथवा उद्देश्य पूरा होगा वो आ जाएगा, कहीं भी बाहर गया हुआ है तो उसे माल पुनः वापस प्राप्त करना है या माल को पुनः प्राप्त करने के निर्देश देने हैं। माल की पुनः प्राप्ति न करने पर भी क्षतिपूर्ति है। देखिए, अगर उसने 2 दिन देरी से माल पुनः प्राप्त किया और 2 दिन में और एक्स्ट्रा खर्च हुआ और नुकसान हुआ तो वो निक्षेप ग्रहीता लेगा, वो उसका अधिकार हो गया। तो यहाँ निक्षेपी का ये कर्तव्य है कि वो निक्षेप ग्रहीता को माल की पुनः प्राप्ति न करने पर क्षतिपूर्ति अदा करे। तो ये थे निक्षेपी के कर्तव्य। अब ऐसा नहीं है कि इसके कर्तव्य ही हैं, इसके अधिकार भी हैं। तो निक्षेपी के अधिकारों की मैं बात करता हूँ, अर्थात राइट्स ऑफ बेलर क्या हैं। पहला है निक्षेप ग्रहीता की उपेक्षा से हुई हानि की पूर्ति करना, अर्थात निक्षेप ग्रहीता ने अगर लापरवाही बरती है तो निक्षेपी जो है वो यदि सिद्ध कर देता है, प्रूव कर देता है कि आपकी वस्तु तो सेफ है लेकिन मेरे वाली वस्तु को नुकसान हुआ है, जबकि समान परिस्थितियों में वो वस्तु रखी हुई थी, तो फिर वो क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, यह उसका अधिकार है। शर्तों के विरुद्ध कार्य करने पर क्षति की पूर्ति या हानि की पूर्ति, यह बात भी ठीक है, जो अनुबंध में तय हुआ उसके अनुसार ही होगा। जैसे मान लीजिए कि एक टैक्सी हमने हायर की या कहीं ट्रैवल करने के लिए किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पे जाना है और हम उस टैक्सी को सवारियां ढोने में काम ले रहे हैं, तो ये तो अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में उसको जो लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसकी पूर्ति हमें करनी होगी या निक्षेपी को करनी होगी। निःशुल्क निक्षेप को समाप्त करना, ये मैं पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूँ कि निक्षेपी निःशुल्क निक्षेप को कभी भी समाप्त कर सकता है। उसके पश्चात है माल को वापस प्राप्त करने का अधिकार। जैसे ही अवधि अथवा उद्देश्य पूरा होगा और जो उद्देश्य है वो अस्थायी है, वो पूरा हो जाता है, तो माल को वापस प्राप्त करने का इसे अधिकार है, वो मांग सकता है और निक्षेप ग्रहीता उसे रोक नहीं सकता। माल वापस न करने से हानि की पूर्ति, मान लीजिए कि निक्षेप ग्रहीता से माल कहीं गुम गया, चोरी हो गया, कहीं परेशानी हो गई, कोई तकलीफ़ हो गई, तो ऐसे में निक्षेपी जो है वो माल को वापस प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस वस्तु की कीमत या जो भी है वो पूर्ति करवाने का इसे अधिकार है। उसके पश्चात वृद्धि या लाभ को प्राप्त करना। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उस वस्तु से एक अन्य वस्तु जनरेट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में निक्षेपी उस वृद्धि या लाभ को वापस प्राप्त करने का अधिकारी है, ये उसका अधिकार है। और अंतिम बिंदु के रूप में माल को अलग करवाने का अधिकार। देखिए, चाहे निक्षेपी की सहमति से निक्षेप ग्रहीता ने माल मिलवाया हो और चाहे सहमति के बिना भी मिलवाया हो, दोनों स्थितियों में निक्षेपी माल को अलग करवा सकता है यदि माल अलग होने की स्थिति में है तो कहने का मतलब ये है कि निक्षेपी के कुछ कर्तव्य हैं और कुछ अधिकार हैं जिनको कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक चर्चा में लिया गया है।
अगले वीडियो में हम निक्षेप ग्रहीता के अधिकार और कर्तव्यों को देखेंगे। और वैसे इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि जो निक्षेपी के अधिकार हैं वो निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य हैं, और जो निक्षेपी के कर्तव्य हैं वो निक्षेप ग्रहीता के अधिकार हैं। अर्थात अगर एक टॉपिक को तैयार कर लिया जाए तो इससे दोनों टॉपिक तैयार हो जाते हैं। जैसा कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि परीक्षा में अधिकांशतः इन चारों टॉपिक्स पे प्रश्न नहीं आता, क्योंकि प्रश्न फिर लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है और विद्यार्थी उसे कर नहीं सकता। ऐसे में इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। 7+8 कर दिया, 5 में निक्षेप के अनुबंध से आशय को स्पष्ट करने की बात कह दी गई। तो जैसे निक्षेपी के कर्तव्य पूछ लिए और निक्षेप ग्रहीता के भी कर्तव्य पूछ लिए, तो इससे दोनों के अधिकार अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। भाई निक्षेपी के जो अधिकार हैं वो निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य हैं कि वो उपेक्षा ना करे, वो निःशुल्क निक्षेप को वो समाप्त करता है तो वो उसे करने दे, वगैरह वगैरह। तो कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको हमें पुस्तक की सहायता से और अधिक समझकर परीक्षा के लिए उपयोगी रूप से तैयार करना है। नमस्कार, धन्यवाद।